एक नाचने वाली, सबको प्रसन्न करने वाली नर्तकी ने अपना घर कबीरदास जी के पास में बना लिया। अब कबीरदास जी के यहाँ तो संतों का डेरा लगा रहता था, कबीरदास जी के यहाँ तो साधु संत पड़े ही रहते थे। जो टोली आती थी वो कबीरदास जी के यहाँ चली जाती थी और वहां पर कबीरदास जी के यहाँ रहते, भजन करते, भोजन करते, चले आते। कबीरदास जी के यहाँ पड़े हैं संत साधु, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, भजन कर कर चले जाते। अब देखिए, कबीरदास जी के बाजू में नर्तकी ले रही है, एक नाचने वाली जिसने मकान बना लिया, कबीरदास जी के बिल्कुल बाजू में रह रही है, अच्छे से रह रही है। कबीरदास जी के यहाँ संत आ रहे हैं, साधु आ रहे हैं, सन्यासी आ रहे हैं, तपस्वी आ रहे हैं, साधक आ रहे हैं, उपासक आ रहे हैं, और वो नर्तकी जो रोज शाम होते से ही दीप लगाते से ही नाचना चालू कर देती है और उसके यहाँ भी लोग आ रहे हैं। कबीरदास जी के यहाँ साधु सन्यासी संत महात्मा आते हैं और नर्तकी के यहाँ उसके जो चाहने वाले हैं, उसके नृत्य को देखने वाले, उसके स्वरूप को देखने वाले आते हैं। भीड़ उसके यहाँ भी है, भीड़ इसके यहाँ भी है। नर्तकी ने अपने पड़ोसी के यहाँ देखा तो संत ढेर बड़े सुंदर सुंदर संत नर्तकी ने देखा कबीर के यहाँ बैठे हुए हैं। नर्तकी के हृदय में ईर्ष्या जाग गई। जिसके अंदर पाप ज्यादा भरा होता है ना, उसको संत अच्छे नहीं लगते। जिसके अंदर पाप ज्यादा भरा होता है उसको शिव महापुराण अच्छे नहीं लगते। जिसके अंदर पाप ज्यादा भरा होता है उसको मंदिर अच्छा नहीं लगता। जिसके अंदर पाप ज्यादा भरा होता है उसको भगवान का भजन अच्छा नहीं लगता। जिसके अंदर पाप ज्यादा भरा होता है उसको धर्म और भगवान की भक्ति अच्छी नहीं लगती। कैसे अच्छी नहीं लगती? अंदाजा लगाना। पाप बढ़ता है तो भगवान अच्छा नहीं लगता, प्रवचन अच्छे नहीं लगते, शिव पुराण अच्छी नहीं लगती, शंकर मंदिर जाना अच्छा नहीं लगता, लोगों की सीख देना अच्छा नहीं लगता, कोई आपको समझाए आपको अच्छा नहीं लगता। जब पाप बढ़ता है तो अच्छे कार्य अच्छे नहीं लगते। उसी तरह जैसे पाप बढ़ा तो कथा भागवत सत्संग भजन संत मंदिर अच्छे नहीं लगते। उसी तरह जैसे पाप बढ़ने पर ये अच्छे नहीं लगते, उसी तरह शरीर में ताप बढ़ने पर, ताप मतलब बुखार, शरीर में जब बुखार आता है, ताप बढ़ता है, तो ईमानदारी से बोलो, भोजन अच्छा लगता है क्या? जम के बोलो जरा, भोजन अच्छा लगता है? नहीं। पाप बढ़ता है तो भजन अच्छा नहीं लगता, ताप बढ़ता है, बुखार बढ़ता है, बहुत ज्यादा फीवर जब बढ़ता है तो भोजन अच्छा नहीं लगता। और ध्यान रखना, जिस दिन तुम्हें शिव पुराण अच्छी ना लगे, जिस दिन तुम्हें भजन अच्छा ना लगे, जिस दिन तुम्हें कोई मंदिर जाना अच्छा ना लगे, जिस दिन तुम्हें कोई सत्संग में जाए तो अच्छा ना लगे, जिस दिन तुम्हें कोई भगवान की भक्ति में डूबता हुआ अच्छा ना लगे, समझ लेना कि तुम्हारे को पाप ज्यादा बढ़ गया। इसलिए हमारा मन कथा सत्संग भजन कीर्तन में नहीं लग रहा, हमारे स्मरण में नहीं लग रहा। जरूर मेरे जैसे ताप बढ़ता है तो भोजन छूट जाता है, बुखार बढ़ता है तो भोजन छूट जाता है, पाप बढ़ता है तो भजन छूट जाता है, पाप बढ़ता है तो शिव महापुराण छूट जाती है, पाप बढ़ता है सत्संग छूट जाता है, पाप बढ़ता है मंदिर छूट जाता है। उस नर्तकी ने ये मन में विचार करा कि मेरे यहाँ लोग कम आते हैं और इस कबीरदास जी के यहाँ ज्यादा जाते हैं, अंदर से पाप ज्यादा बढ़ गया। तो उस नर्तकी ने अपने चाहने वाले से कहा, लगा दे आग कबीरदास की कुटिया में। नर्तकी ने अपने चाहने वाले से कबीरदास जी की कुटिया में आग लगाई
कबीरदास जी की कुटिया धधक धधक कर जल रही थी। कबीरदास जी से किसी ने कहा तुम्हारा मकान जल रहा है। कबीरदास जी बोले जलने दो, क्या करें, जल जाए तो जल जाए, उसने बनवाया था, उसी ने आग लगा दी, अपन क्या कर सकते। अब क्या हुआ, कबीरदास जी तो बैठ गए भजन गाने। हवा का झोंका चला और हवा जाना थी इधर, हवा का झोंका पड़ गया वेश्या के घर के उधर, और मालूम पड़े 2 मिनट में वेश्या का घर भी खाक हो गया। उस नर्तकी का घर भी खाक हो गया, उस वैश्या का घर भी खाक हो गया। वैश्या दौड़ती दौड़ती कबीरदास जी के पास पहुंची। कबीरा कबीरा, बाबा जी, संत जी, गुरु जी, ये तो बताओ तुमने ये क्या कर दिया। इतने में कबीरदास जी बोले बहन मैं तो यहाँ बैठा हूं, मैंने तो कुछ भी नहीं करा। कबीरदास जी तुम्हारे घर में आग लगी थी, मेरे घर में आग कैसे लग गई। कबीरदास जी मां कहते हैं मालूम नहीं, पर इतना जरूर जानता हूं तेरे यार ने मेरे यहां आग लगा दी और मेरे यार ने तेरे यहां आग लगा दी। तेरे यार को तो घासलेट के तेल की जरूरत पड़ी थी, माचिस की जरूरत पड़ी थी, मसाल की जरूरत पड़ी थी, और मेरा जो यार है उसको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। जब वो आग लगाता है तो लोग देखता रहता है। इतनी चाहत। कबीरदास जी ने नर्तकी से कहा दुनिया के लोगों ने तेरा स्वरूप देखकर तुझे चाहा है, पर एक भक्त जो होता है ना उसको भगवान कभी नहीं दिखता, उसके बाद भी वो उसको दिल से चाहता है। जो दिखता नहीं है ना वो भी बिना देखे ही कुछ कमाल कर कर चला जाता है। वो आता है और कब कमाल करता है पता नहीं। मेरे बाबा तेरी नोते सबसे बढ़िया, सबसे तेरे दरवाजे की चाबी सबसे बढ़िया, सबसे जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा ही नाम हो गया। जब से अब से मेरा भी नाम हो गया, वरना वो काट क्या थी मेरी, वरना वो काट क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया सबसे खरी, भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया सबसे खरी। हम देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करें, हम शिव की भक्ति करें, हमारा विश्वास पक्का होगा तो ये निश्चित है मेरा देव अधिदेव महादेव थोड़ा नहीं देता। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर, वो कम नहीं देता, कम कभी दिया ही नहीं। उसकी भक्ति का बल बढ़ा है, उसका विश्वास बढ़ा है। याद रखिए पाप बढ़ता है, पाप अगर बढ़ता है तो भजन अच्छा नहीं लगता, पाप बढ़ता है तो शिव पुराण अच्छी, पाप बढ़ता है तो सियोर वाला महाराज भी अच्छा नहीं लगता। समझ लेना कि पाप थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए सत्संग भजन संत कीर्तन स्मरण अच्छा नहीं लगता। जांच करो अपने शरीर की, बुखार बढ़ता है तो भोजन अच्छा नहीं लगता, ताप बढ़ता है तो भोजन अच्छा नहीं लगता, और पाप बढ़ता है तो भजन अच्छा नहीं लगता।
करिए। पूरा घर भजन नहीं करता, पूरा घर कथा नहीं सुनता, पूरा घर शिव के मंदिर नहीं जाता, पूरा घर शिव महापुराण में नहीं जाता, पर अपने घर में कोई एक व्यक्ति अगर ऐसा है जो भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है, भगवान से लगा हुआ है, भगवान से लगा हुआ है, तो समझ लेना कि वो पूरे घर को पार लगा रहा है। एक अकेला, एक अकेला। किसी ने कहा, गुरुजी आप कहते हो कि शिव महापुराण की कथा सुनने वाले, शंकर का भजन करने वाले, शिव महापुराण कथा श्रवण करने वाले, शंकर के मंदिर में जाने वाले, शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाने वाले, इनकी 71 पीढ़ी तर जाती है। आप कह रहे हो 71 पीढ़ी तर जाती है, हम कह रहे हैं हाँ शिव महापुराण वर्णन करती है, उसमें क्या दिक्कत है? ऐसा होता है? हमने कहा एक बात बताओ, तुम्हारे कुल में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर में नहीं, तुम्हारे काका बाबा रिश्तेदार में अगर कोई मर गया तो उसकी सूतक तुमको लगेगी कि नहीं लगेगी? अरे बोलो, जम के बोलो, लगेगी ना। 5-6 पीढ़ी में कोई मर गया, सूतक तुमको लगेगी। 5-6 पीढ़ी में किसी के यहां बच्चा हो गया, बेटा हो गया, सावड़, तुमको लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी ना। जब तुम्हारे 7 पीढ़ी में अगर कोई मरता है तो सूतक तुमको लगती है, उसी तरह जो एक लोटा जल चढ़ाता है उसके पुण्य का आनंद 71 पीढ़ी तक चले जाता है। ये कोई साधारणता नहीं हमारा। आपका करा गया भजन, आपका किया गया कीर्तन, आपका किया गया मंत्र जाप, आपका किया गया नाम जाप, आपका किया गया स्मरण, ये आपकी कई पीढ़ियों को तार देता है, कई पीढ़ियों। अगर तेरे यार ने मेरे घर में आग लगाई तो मैं जिसका भजन करता हूं वो भी तो मेरा यार है, और वो कोई हल्का फुल्का यार नहीं है, साधारण नहीं है। तेरा यार तो माचिस से आग लगाता है, वो माचिस भी नहीं पकड़ता, केवल नेत्र से देख लेता है और आग लगा देता है। वो कोई साधारण नहीं है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। आप इतनी संख्या में आए हो, आज पूरा रोड जाम पड़ा हुआ है, तुम्हें भी आने में कम से कम रोड पे से कम आधा पौन घंटा लग गया होगा केवल जाम में से निकलने में। बोलो सही है कि गलत है? और अभी भी तुम इतने अंदर बैठे हो, उतने ही जाम में फंसे हैं। जितने बैठे हो ना इस ग्राउंड में, उससे कम से कम 50% रोड में, ऑटो में, रिक्शे में, बस में, गाड़ियों में, ट्रैक्टर में, ट्राली में, ट्रैफिक में फंसे हुए। पूरा हाईवे जाम पड़ा हुआ है, पूरा हाईवे। और लोग हम पे इल्जाम देते हैं कि ये सियोर वाला महाराज जब देखो जब जाम करवा देता है। अब हमने किसी से कहा कि तुम जाम लगाओ? अरे भाई, कल युग में शिव युग आया, महादेव ये तेरा रक्षा। अगर ये कलयुग में शिवयुग दिख रहा है, अगर ये कलयुग में इतने भक्त नजर आ रहे हैं, पंडाल छोटे पड़े जा रहे हैं, अगर कलयुग में कहीं कोई को सभा करना होती है ना, किसी अच्छे से अच्छे को भी, अगर विद्वान से विद्वान नेता को भी सभा करना रहती है तो 200-300 और खाना
और गाड़ी सब लगी होती है, पर उसके बाद भी लोग सभा में नहीं पहुंचते। यहाँ तो 500 भी तुम्हारे लगे हैं और पंखा भी तुम्हारा है और चलकर भी तुम पहुंचे हो, उसके बाद भी शिव की भक्ति में डूबे पड़े हुए हो। यह शिव तत्व। महाराज, मकान देखकर किसी का अंदाजा मत लगाना। मकान तो किसी का भी अच्छा हो सकता है, बंगला किसी का भी सुंदर हो सकता है। सुंदरता बंगले से नहीं होती, सुंदरता मकान से नहीं होती, सुंदरता अपने दिल से, मन से होती है कि उसके मकान में रहने वाले व्यक्ति कैसे हैं। मकान में रहने वाला व्यक्ति कैसा है? दिन भर गाली बके, दिन भर अपशब्द कहे, दिन भर ताने दे, जब देखो जब पत्नी को चिल्लाए, पति को चिल्लाए, आपस में माता पिता को चिल्लाए, रिश्तेदारों को चिल्लाए, अपशब्द बोले, ताने दे, जब देखो जब अहंकार में, जब देखो जब नशे में, जब देखो जब क्रोध में रहे, तो बंगला किस काम का, अटारी किस काम की, 50 लाख की गाड़ी किस काम की, अगर वाणी ठीक नहीं है। उस वाणी का फिर महत्व क्या है, गाड़ी का महत्व क्या है जब वाणी ठीक। शिलाद मुनि जिसने शिव जी से वर प्राप्त करा था और शंकर भगवान को ले जाकर नंदी ने जहां छोड़ दिया था, नंदी ने जहां छोड़, शिलाद मुनि को भगवान पत्थर में भी फूल पैदा कर देता है। हम फिर निवेदन करेंगे, जिनके घर में 25-25 साल तक भी औलाद नहीं हुई हो, तुम रूखा जी का नाम लेना। सफेद आंकड़े की जड़ पति पत्नी दोनों जाना, आंकड़े की जड़ पति पत्नी दोनों जाएं, रजस्वला धर्म के 7वें दिन उस जड़ को लाएं, शंकर जी के मंदिर में जाएं, तुम रूखा जी का नाम लेकर उस जड़ को 21 बार बाबा पर से घुमाकर प्रार्थना कर कर मंदिर में ही देव अधिदेव महादेव के शिवलिंग का दर्शन करते हुए नारी अपनी कमर में लाल धागे में जड़ बांध ले और बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाना रोज चालू करे, 1 बेलपत्री चढ़ाना चालू करे, बाबा से रोज प्रार्थना करे। कभी बेलपत्र सेवन करते बन जाए तो करो, नहीं तो जल चढ़ाकर आचमन करो और बाबा से प्रार्थना करना, बाबा सबको दिखा लिया, सबके सामने झोली फैला ली, ना जाने कहां कहां जाकर मैंने सिर झुका लिया, अब तेरे भरोसे पर हूं, कहीं नहीं जाऊंगी, अब गोदी में संतान देगा तो तू देगा, तेरे यहां से मिलेगा। और इस व्यासपीठ ने देखा, किसी के यहां 3, किसी के यहां 2, यही बाबा की कृपा है, उसकी करुणा। कोई के यहाँ 30 साल में, कोई के यहाँ 35 साल में, कोई के यहाँ 25 साल में, कोई के यहाँ 22 साल में इस व्यासपीठ ने देखा कि संतानों की प्राप्ति। धन देना पर ऐसा मत देना कि वो धन गलत जगह पर चले जाए, धन देना तो ऐसा देना कि सही जगह पर लग जाए। घर में आने वाला धन अगर घर का एक व्यक्ति भी सही जगह पर लगाता रहता है तो उस घर को बर्बाद कोई नहीं कर पाता है, चाहे कितने भी पापीड़े जीव उस घर में रह रहे हो तो भी बर्बाद नहीं हो पाते, क्योंकि एक सत्कर्म करने वाला उस घर के अंदर रहेगा, एक भजन करने वाला, भक्ति में डूबने वाला रहेगा। शिला जिसकी शादी नहीं हुई, पत्नी नहीं है, उसके बाद महादेव से कह रहे हैं कि मुझे औलाद दो, मुझे संतान दो। अब जरा विचार करिएगा कि पत्नी नहीं है तो फिर औलाद
क्यों मांगू? पर पूर्वजों ने कहा है कि हमारा उद्धार कैसे होगा, हमारा कल्याण कैसे होगा, इसलिए हमें संतान दो बाबा, संतान दो बाबा, कृपा करो संतान दो। अब शिवजी तो नंदी को पहले ही वचन दे चुके थे कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में मुझे जहां तू खड़ा कर देगा और मैं चारों तरफ दृष्टि फेरूंगा, जितने लोगों पर मेरी दृष्टि पड़ जाएगी, जो वो मांगेंगे उनको वो प्राप्त हो जाएगा। अब बाबा को ये नहीं मालूम कि इसकी तो शादी नहीं हुई, इसकी तो पत्नी नहीं है, तो भी बाबा ने देखा, प्रदोष का दिन था, प्रदोष काल था, मैंने दृष्टि दे दी, मतलब अब भले तेरी पत्नी नहीं है पर तेरे यहां संतान आएगी, कहीं से भी आए, तेरे यहां औलाद आएगी, निश्चित है। भगवान कृष्ण किनके पुत्र थे? बोलो जम के। देवकी और, वो बोलो जम के बोलो जरा, देवकी और वसुदेव जी। गोदी में किसके गए? अच्छे से बोलो जरा, यशोदा जी। यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य करा था जो उसकी गोदी में गए? कारण क्या था? पुत्र जब देवकी और वसुदेव के हैं तो गोदी में यशोदा जी के कैसे चलेगा? कभी किसी विद्वत जन से तुम्हें पूछना था कि ऐसा यशोदा जी ने पुण्य कौन सा करा था? यशोदा जी ने पुण्य करा अपनी जगह पर है, पर यशोदा जी की जो मां थी, जिसका नाम था पाटला देवी, क्या नाम था? पाटला देवी, यशोदा जी की मां, नंदराय जी की सास, शंकर की भक्ति करने वाली थी पाटला देवी। यमुना जी के घाट पर जाती थी, शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करती थी पाटला, और शिव जी की पूजन करती थी पाटला। यमुना जी का जल पाटला देवी शंकर भगवान को समर्पित करती थी। भोलेनाथ इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि पाटला के पास में आकर एक बूढ़े का रूप रखकर पूछ लिया, पाटला तू रोज मेरी पूजन करती है? पाटला तू रोज शंकर जी की पूजन करती है, तुझे क्या चाहिए? पाटला कहती है, ए बाबा तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो भी चाहिए मेरे महादेव से चाहिए। तुमसे लेकर क्या करूंगी? लूंगी तो महादेव से। तो महादेव से तुझे क्या चाहिए? अरे बाबा मेरी बेटी है ना यशोदा। हाँ, उसके घर में संतान नहीं, उसके पति 60 साल के होने वाले और मेरी यशोदा बेटी 55 की होने वाली, और उनके घर संतान। गांव वालों को मेरी